माला खुशी खुशी शादियाँ की तैयारी कर रही थी और वहाँ बिरजू भी बहुत एक्साइटेड था। आखिर वो दिन आ ही गया जब इनकी शादी होना था। माला सज धज कर एक दुल्हन का जोड़ा पहन लिया। माला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी माँ आई और उसे गले से लगा लिया। उसकी माँ बहुत दुखी और डरी हुई थी। यहाँ बिरजू ने भी सारी तैयारियाँ कर ली थी। बिरजू की फैमिली में यहाँ गाँव में कोई भी नहीं था, इसलिए बिरजू अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर निकल पड़ा और यहाँ पर माला भी तैयार ही थी। थोड़ी ही देर में बारात आ गई। माला के पिता उसके कमरे में आए और उससे कहा, बेटा तुम अपना चेहरा ढक लो, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ जब मंडप में जाती हैं तो उनका चेहरा ढका रहता है। माला अपने पिताजी से इतनी खुश थी, उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिताजी कोई चाल चल रहे हैं। माला खुशी खुशी अपने पिताजी की सारी बातें मानती गई और उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया और मंडप में जाने के लिए निकल पड़ी। यहाँ बारात आ चुकी थी। दूल्हा मंडप में बैठा हुआ था और दूल्हे ने भी सेहरा पहन रखा था, जिससे कि दूल्हे का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। माला जैसे ही मंडप में गई और मंडप में जैसे ही कन्यादान के लिए लड़के का हाथ उसके हाथ में आया, उसने हाथ ज़ोर से झटक दिया, क्योंकि वो समझ गई कि उसके हाथ में जो हाथ आया है वो बिरजू का हाथ नहीं है। और माला जब से उसके पास आकर बैठी थी उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बिरजू नहीं कोई और है। माला से अब रहा नहीं गया। उसने अचानक ज़ोर से उठी और उसने उसका लड़के का सेहरा हटा दिया और उसने देखा तो कोई और ही लड़का था। यह देखकर माला को बहुत तेज़ गुस्सा आया। उसका मन तो हुआ वो मंडप में ही अपने पिताजी से कुछ बोले, पर उसने यह सही नहीं समझा और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे जमींदार और उसकी माँ भी वहाँ चली गई। माला ने उससे कहा, पिताजी मैंने आपकी हर बात पे भरोसा किया, आपने जैसा कहा मैंने किया। आपने मुझसे कहा मैं बिरजू से ना मिलूँ, मैं ना मिली। आपने कहा घूंघट करके बैठो, मैं घूंघट करके बैठी, पर आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर आपको हमारे रिश्ते से इनकार था तो आप पहले ही मना कर देते ना। या सुनकर जमींदार कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो उस लड़के के प्यार में। तुम्हें पता है जब मैं उससे मिलने गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी माला से शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शक था कि वो तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है। इसीलिए मैंने उसका एग्ज़ाम लेने के लिए उससे कहा कि है ना मैं लेकिन शादी के बाद माला को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। उसे हमारी प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम्हें माला को लेकर ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो उसने साफ शादी से मना कर दिया और उसने ये कहा कि नहीं, मुझे माला से नहीं, माला की दौलत से प्यार है। अगर ऐसा है तो मैं माला से नहीं शादी करना चाह सकता। तो बताओ मैं कैसे उससे तुम्हारी शादी करा देता। मैंने सोचा था आकर तुम्हें सारी बात बता दूँ, पर मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती, और या यकीन कर लेती तो तुम्हारा दिल टूट जाता, इसलिए मैंने ये सब कुछ करा। माला ने कहा, पिताजी अब झूठ मत बोलिए, मुझे मालूम है मेरा बिरजू ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे उस पर पूरा यकीन है। आप साफ साफ झूठ बोल रहे हो। जमींदार ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर माला मानने को तैयार ही नहीं थी और उसने कहा, देखिए मैं सब लोगों के सामने तमाशा नहीं करना चाहती हूँ। आप ही बोल दीजिए कि बारात वापस चली जाए और मैं जा रही हूँ बिरजू के साथ। आज तो मेरी शादी होकर ही रहेगी बिरजू से, वो फिर चाहे आपकी मर्जी से हो या आपकी मर्जी के बिना। आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं बिरजू से ही शादी करूँगी। यह कहकर माला ने अपने पूरे गहने उतार दिए और कहा, मुझे आपके इन गहनों की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहकर माला भागती हुई बिरजू के पास जाने के लिए दौड़ने लगी और उसकी माँ जमींदार और कुछ लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।